स्वागत है। नेपाल डिक्लेयर्स लीप लेक एंड काला पानी एज इट्स न्यू मैप्स। ठीक है, नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है अपना। उसमें जो उसकी विवादित सीमा है, जिसके दो एरिया हैं, लीप लेक और काला पानी, जो कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद है, उसमें ये दो एरिया पड़ते हैं, जिसे उसने अपने मैप में, राजनीतिक मैप में शामिल किया है। क्या है पूरा मसला, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शुरू करने से आपको एक बार ये फिर याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे अपडेटेड वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। पिथौरागढ़ के गर्भाधार लीप लेक मार्ग को अतिक्रमण बताकर विरोध जता रहे नेपाल में सोमवार को एक अपना नया नक्शा जारी किया है। इसमें पिथौरागढ़ के लीप लेक और काला पानी को अपना क्षेत्र बताते हुए नेपाल ने नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तय करने का दावा किया है। नेपाल ने सिर्फ उत्तराखंड से लगती हुई 805 किलोमीटर की सीमा में ही बदलाव किया है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ ही चीन से लगती हुई सीमा को पूर्ववत ही रखा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच कुल कितनी सीमा। साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष आधिकारिक रूप से विरोध दर्ज कराया था। नेपाल का कहना था कि इस समझौते के लिए न तो भारत ने और न ही चीन ने उसे भरोसे में लिया, जबकि प्रस्तावित सड़क उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर की सीमा है, जो कि जिसमें कुछ विवादित क्षेत्र भी दोनों देशों की सीमाओं के बीच होते हैं। नेपाल के मंत्रिपरिषद ने रविवार को एक नए राजनीतिक नक्शे को प्रस्तुत किया। पूरे दिन चले मंथन और विदेश मामलों के जानकार से मंत्रणा के बाद सोमवार को मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से एक नए नक्शे पर मोहर लगा दी, जिसमें लीप लेक के साथ काला पानी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय कर सामरिक महत्व के दोनों ही क्षेत्रों को अपना बता दिया गया। नक्शे के नोट में दोनों ही क्षेत्रों को अपना बताते हुए उसने इन पर भारत के अतिक्रमण को बाकायदा जिक्र भी किया। इसके साथ ही नेपाल ने पिथौरागढ़ के कुटी, नाभी और कुंजी पर भी अपना दावा किया। नेपाल मंत्रिपरिषद ने सोमवार को बैठक में नए नक्शे पर मुहर लगाते हुए इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल करने को कहा और किया जाएगा। 2 नवंबर 2019 को भारत ने नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, लीप लेक व काला पानी भी शामिल रहे। इस पर नेपाल ने ऐतराज जताया, इसे वास्तविक नक्शे के विपरीत बताया। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद विवाद शांत हो गया, लेकिन मई के पहले सप्ताह में चीन सीमा तक बनी गर्भाधार लीप लेक सड़क के बाद नेपाल ने इसे नए सिरे से तुल देना शुरू कर दिया। काला पानी करीब 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। नेपाल सरकार का दावा है कि यह इलाका उसके दार्चुला जिले में आता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच के बाद इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। भारत चीन नेपाल के त्रिकोणीय सीमा पर स्थित काला पानी इलाका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। नेपाल सरकार ने दावा किया कि वर्ष 1816 में उसके और तत्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि के मुताबिक काला पानी उसका इलाका है। इस संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नेपाल काली
यानी कि अब महाकाली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा। 1860 में पहली बार इस इलाके में ज़मीन का सर्वे हुआ था। 1929 में काला पानी वो भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। ठीक है, भारत नेपाल के संबंधों के में नेपाल ने सोमवार को नया नक्शा जारी किया है। वह 1816 में हुई सुगौली संधि से पहले का है। वही नेपाल के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उपेंद्र यादव ने बताया कि भारत से किसी मतभेद का हल सिर्फ बातचीत से ही संभव हो सकता है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद नया नहीं है। सरकार को दस्तावेजों और नक्शों के साथ भारत से उच्च स्तरीय वार्ता करनी चाहिए। एक पक्षी पहल से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। यह उनके पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव जी का कहना है। नैनीताल में भाजपा सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी क्षेत्र में दखल नहीं दिया है और हमारी नीति विस्तारवादी नहीं रही है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है। हाल ही के दिनों में कुछ गलतफहमियां सामने आई हैं, उन्हें द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने की कोशिश हो रही है। हमने जब भी निर्माण किया है अपनी ज़मीन पर किया है।